बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह का नाम तो यह नस्तईन। आज आप लोगों ने देखा होगा DGISPR का बयान आया है और ISPR वालों का। इमरान खान जो है ना बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर वो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप लोग FIR क्यों नहीं कटवा रहे हैं? पहली बात ये है कि इमरान खान कुछ भी कहते हैं, आप लोग फ़ौरन एक्शन ले लेते हैं, फ़ौरन बयान शुरू कर देते हैं। अयाज सादिक ने उस गद्दार को कहा था उसकी टांगें कांप रही हैं, माथे पे पसीना था, उसको कुछ नहीं कहा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जना इन लोगों ने हमारे जिस्म से हड्डियों से गूदा तक निकाल लिया है, गोश्त खा गया हमारा, कुछ नहीं कहा गया। मरियम ने फैज़ हमीद के बारे में और उस गद्दार बाजवा के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई बयान नहीं आया। वो डीजल ने, जहन्नुम के कुत्ते ने, फजल रहमान ने जो है कहा था कि वो हशर करेंगे जो तुम्हारा अमेरिका में अमेरिकन को तालिबान ने किया था, यानी कि तुम्हारा इतना बुरी तरीके से मारेंगे, कोई बयान नहीं आया। मगर जब इमरान खान, एक बात बताऊं मैं आपको, मैं तो एक मामूली सा आदमी हूं, मेरे को मालूम हाथ से होती हैं कि जो ना आप लोग किस तरीके से इमरान खान को मरवा रहे हैं। मैंने जितनी बातें बताई थी आप लोगों, एक एक बात सही होती है। जब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि जनरल फैसल नसीर ने जो है इमरान खान को मरवाने के लिए पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, हत्ता कि पिछले हफ्ते जब इमरान खान ने उसको बता दिया, उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है ना जनरल फैसल नसीर ने बोला है कि किसी भी हालत से इसको गिरफ्तार करके लेकर आओ। इससे पहले भी जब उन्होंने कहा था ये सैको है, तो उसने कहा था कि मैं बताऊंगा कि कैसे सैको है। ये 100% कन्फर्मेशन है। तो क्या आप क्या समझते हो, क्या इमरान खान के पास ये इत्तला नहीं होंगे? उनके पास पूरा सबूत है, तो FIR कटवा दो, फिर ले जाओ अदालतों में। इस वक्त तुम लोग अदालत को अपने कब्जे में किया हुआ है, अदालत से कोई फैसला नहीं आने दे रहे हो, तो वो कहाँ जाएगा? सिर्फ अवाम के पास ही जाएगा। क्योंकि जितने भी गद्दार हैं जो मुल्क के, वो इमरान खान ने एक एक करके सबको सामने लेकर आ गया, सबकी शक्लें बता दी कि भाई ये गद्दार हैं, ये लोग हैं जो मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। तो आप लोग बता दो, आप लोगों ने नहीं किया। मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये पॉलिसी, अगर आप सबको, जो मेरे रेगुलर देखने वाले हैं, मैंने उन लोगों से क्या कहा था कि जब बाजवा जाने के बावजूद इनकी पॉलिसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई हुई है कि हम हुकूमत करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी, माशाल्लाह लगा के भी और बगैर माशाल्लाह। क्योंकि ये जो गुलामों को बिठाते हैं ये लोग, ये गद्दारों को, ये लुटेरों को, तो ये क्या है? क्या बोला बाजवा ने कि मैंने 3 घंटे तक उसकी खिंचाई करती रही, उसको डांटता रहा, उस चेरी बुरासम को, और वो बेगरत का बच्चा सर झुका के जो है ना गालियां भी सुनता रहा, डांट भी सुनता रहा। मगर इमरान खान तो वो नहीं है, क्योंकि वो महब वतन है, वो ईमानदार है, वो तुम लोगों की क्यों सुनेगा वो? और आज भी उसने अपनी जान को खतरे में डाला हुआ है तुम गद्दारों से की वजह से। कल भी इमरान खान पूछ रहे थे कि तुमको क्या फायदा है? वो भाई फायदा है, ये सब हराम खाने वाले हैं। खान साहब, आप क्या कर रहे हैं? इनके हराम के जो खाने का है ना, ये वो रोकने के चक्कर में आप, तो ये पूरा डिपार्टमेंट भी, आज देखिए वो वजीर आजम बनाया था उसको आज़ाद कश्मीर का, आज वो भी गद्दार ने, एहसान फरामोश ने आपके खिलाफ बयान दिया है। ये सारे हराम खाने वाले हैं। और आप ये चाह रहे हो कि रिश्वत खत्म हो जाए, आप ये चाह रहे हो करप्शन खत्म हो जाए, आप ये चाह रहे हो पाकिस्तान तरक्की करे, आप ये चाह रहे हो गरीब आवाम को उनका हक मिले, आप ये चाह रहे हो पाकिस्तान के अवाम जो है ना खुशहाल हो जाए। ये लोग नहीं करने देंगे सर आपको। ये सारे मुल्क के गद्दार हैं, ये लोग लुटेरे हैं। ये लूटने के लिए, मैंने आप लोगों को कितनी मरतबा बोला है कि पाकिस्तान बनाया गया है इन लोगों के लिए, लूटने के लिए। लूटो, और जो महब वतन होगा उसका इससे भी बुरा हाल होगा। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। खान साहब, इस वक्त आपकी ज़िंदगी को फिर ख़तरा आ गया, पहले ही था। ये लोग क्या नहीं कर रहे हैं कि आपको मारने के लिए, मगर अल्लाह ताला इस वक्त हिफाजत कर रहे हैं। अवाम की वजह से आप बचे हुए हैं, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अवाम की वजह से। वरना ये लोग तो अभी तक आपको मार के फेंक चुके होते। क्या कह रहा है वो? अभी मैं आपको इत्तला देता हूँ क्या बोल रहा है वो। अगर इसने, जब आपने नाम लिया था परसों तकरीर में, तो रैली के वक्त में, तो उसने क्या कहा फैसल नसीर ने और जो कुछ और जर्नल थे, उन्होंने कहा हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मार के फेंक दिया, क्या हो गया, क्या कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज भी हमारी हुकूमत है। फिर उसने कहा हमने अरशद शरीफ को मारा, वहां पर मीटिंग के अंदर ये बातें हुई हैं, बोलो कि ये नहीं हुए हैं तो मुझे बता देना। मुझे जो जिसने इत्तला दी है कि ये वाली बातें आप लोगों ने कहा था, अगर हम इसको ही मार देंगे। ये तो आसिफ जरदारी ने अमेरिका को श्योरिटी दी है कि जो है ना, इमरान खान ने भी बता दिया कि हम मार के फेंक देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना 2 महीने जलाओ गिराव होगा और तोड़ फोड़ होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों की इसको मोहब्बत है पाकिस्तान से।
तोड़वा दिया। 71 में क्या हुआ, दो हाथ खींच के तोड़वा दिया उन लोगों ने, जाओ कर लो जो करना, क्या कर लिया हम लोगों ने। अब इमरान खान ने इन लोगों को जो नंगा कर दिया, ले आया सामने सबको, तो अब ये लोग खौर खा रहे हैं, अब उसको जान से मारने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। और ये इन गद्दारों को तो कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान से, कोई मोहब्बत नहीं है, ये जो बैठे हुए हैं बेगरत डाकू। अल्लाह ताला पाकिस्तान के, इमरान खान की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।